नमोस्तु आचार्य श्री जी। मंगतराम जैन भिवाड़ी अपनी शंका रखते हैं। आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न है कि कलाणु किस आकार का होता है? आपने पाठशाला में चित्र दिखाया था, गोल होता है तो उसमें बीच में गैप है, तो कृपया मेरी शंका का समाधान करें कि कलाणु किस आकार का होता है। कलाणु गोल होता है, उसमें गैप नहीं होता है। वही उसका आदि है, वही उसका मध्य है, वही उसका अंत है। आदि, मध्य और अंत तीनों एक ही हैं। ना कहीं से आदि, ना कहीं से अंत, ना कहीं मध्य। मध्य होगा तो बीच में गैप होगा, लेकिन वही आदि, वही मध्य, वही अंत है। ऐसा कलाणु होता है जो आकाश के प्रत्येक प्रदेश में एक एक होता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। दिनेश चंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रखते हैं कि विकलेंद्र जीव कहाँ रहते हैं। विकलेंद्रीय जो जीव हैं वो अनेकों स्थान में नहीं रहते। जैसे देवों का स्थान है, नारकियों का स्थान है, भोग भूमि का स्थान है, सिद्धालय का जो स्थान है, ऐसे अनेकों स्थानों में विकलेंद्रीय जीव नहीं पाए जाते हैं। जहाँ तक कि जो ढाई द्वीप के बाहर जो समुद्र हैं उनमें भी जल कायिक जो जीव हैं, जल कायिक में जो त्रस जीव हैं, दो इंद्रिय आदि, जैसे क्षीर सागर है, उसमें दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जीव नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक ढाई द्वीप आदि में ऐसे ढाई द्वीप के बाहर ऐसे अनेक द्वीप हैं जिसमें विकलेंद्रीय आदि जीव नहीं होते हैं। भोग भूमि में तो होते ही नहीं हैं। अब मात्र बचा कर्म भूमि। तो जहाँ जहाँ कर्म भूमियाँ हैं वहाँ वहाँ तो नियम से विकलेंद्रीय जीव होते ही होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी। गुलजारी जैन रफ़ीगंज गया बिहार से अपनी शंका रखते हैं, जब 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप गर्भित है तो पुण्य पाप को अलग से जोड़कर पदार्थ की संज्ञा क्यों दी गई है? तत्व एवं पदार्थ की अलग अलग परिभाषा क्या है? समाधान करने की कृपा करें। तत्व जो उसका भाव है उसे तत्व कहते हैं। जिसका जो भाव है, जिस जीव का चैतन्य भाव है उसे तत्व कहते हैं। पदार्थ जो है, पद अर्थ, जो उसकी संज्ञा है उसका नाम पद है और उसका जो प्रयोजन है उसका नाम पदार्थ है। तो यहाँ पे पद अर्थ, जैसे जीव एक पदार्थ है तो वहाँ पर जो जीव है वहाँ पर्याय की अपेक्षा लगाने का, पदार्थ में पर्याय चलता है। पर्याय के नाम हैं पदार्थ। जीव पदार्थ मतलब जीव कौन सी पर्याय का है वर्तमान में? सिद्ध है या संसारी जीव है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है। जो जीव की अवस्थाएं हैं उस अवस्था को बताने के लिए पदार्थ शब्द उपयोग होता है। और जीव का जो भाव है उस भाव दशा को बताने के लिए, जो स्वभाव है उस दशा को बताने के लिए तत्व का उपयोग होता है। अब पदार्थ में पुण्य पाप जुड़ के पदार्थ क्यों बने? ये आश्रव के विशेष भेद बताने के लिए कि जीव अजीब के आधार से जो भाव करता है पुण्य रूप और पाप रूप, वो उसके ही अवस्थाएं हैं, वो उसकी एक पर्याय है। उस पर्याय को बताने के लिए यहाँ पर दो भेद और जोड़ दिए हैं पदार्थ में, पुण्य और पाप। नमोस्तु आचार्य श्री जी। अनुज जैन दिल्ली से अपनी शंका रखते हैं, क्या हम किसी इंसान का आयु कर्म बदल सकते हैं? हम किसी का भी आयु कर्म बदल नहीं सकते। किसी का मनुष्य आयु का बंध हो गया हो या देव आयु का बंध हो गया हो और हम उसके आयु कर्म बदल दें, हम तो क्या, वह स्वयं जीव भी यदि आयु कर्म का बंध हो जाए तो उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। शील चंद्र जैन ललितपुर से अपनी शंका रखते हैं, पाप और अपराध में क्या अंतर है? पाप जो मन में पैदा होता है वह पाप है। हिंसा के भाव, झूठ के भाव, चोरी के भाव, कुशील के भाव, परिग्रह प्राप्त करने के भाव, ये जितने भी भाव हैं ये सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। और जो मन में उत्पन्न होते हैं, इस हिंसा, झूठ, चोरी आदि, उन्हें पाप कहते हैं। और उन पापों की अभिव्यक्ति जो हमारे काय द्वारा होती है, शरीर द्वारा होती है, उसे अपराध कहते हैं। सच बात तो यह है, जो तुमको तक पता चले वो पाप है, जो दुनिया को पता चल जाए वो अपराध है।
अपराध की सज़ा होती है दुनिया में, सरकार जो है अपराध की सज़ा देता है। जो व्यक्त हो गया है, अभिव्यक्त हो गया है, आपने किसी को मारा वो अभिव्यक्त हो गया, उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन मन में किसी को मारा वो सज़ा कानून नहीं दे सकती है, लेकिन कर्म का कानून वो उसकी जो है सज़ा ज़रूर देता है। तो मन में उत्पन्न होने वाले पाप होते हैं और वो शब्दों में, वाचनिक में, काय में उतर जाएं, वो अपराध हो जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। डॉक्टर मंगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रखते हैं, शक्ति अंश से क्या तात्पर्य है, वंद में इसकी क्या उपयोगिता है? शक्त्यांश, हर गुण की अपनी शक्ति के अंश होते हैं। जैसे ज्ञान गुण हैं तो ज्ञान गुण की जानने की शक्ति कितनी है, वो कितने अंश में हैं, एक इंद्र की कितनी, दो इंद्र की कितनी, पांच इंद्र की कितनी, ऐसे केवल ज्ञान की जानने की शक्ति अंश कितने हैं, तो अनंत अविभागी प्रच्छेद हैं। तो इस प्रकार से चाहे जीव हो और चाहे वो पुद्गल हो, तो पुद्गल में भी गुण होते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इन सब में उसमें कितने कितने शक्ति अंश के स्पर्श हैं, रस हैं, गंध हैं और वर्ण हैं। इसके हिसाब से अन्न जो दूसरा परमाणु है उसमें शक्ति अंश कितने हैं, तो दो अधिक अंश मिलने पर दोनों परमाणुओं का क्या हो जाता है, बंध हो जाता है। एक सी शक्ति अंश होगा तो बंध नहीं होता है। नमोस्तु आचार्य श्री जी। बाबूलाल जैन जयपुर से अपनी शंका रखते हैं, जब आयु कर्म का बंध हो जाता है उसके बाद भी गति कर्म का बंध चालू रहता है क्या? कृपया समाधान करें। आयु कर्म का बंद हो जाने पर, जैसे अपनी भुज्यमान आयु है जो हम भोग रहे हैं, उसमें आयु कर्म का बंध बन गया और शेष आयु अभी बची हुई है, तो शेष आयु में प्रति समय जो परिणाम होते हैं उसमें गति का बंध होता रहता है। आयु कर्म तो बंध गया, अब शेष आयु में गति का बंध होता रहेगा और वह गति का जो बंध है उसका उदय, जब अपनी जो आयु बन चुकी है जब उसका उदय आएगा तो उस उदय काल में जो अपनी गति बंधी थी वह गति भी स्वमुख से उत्पन्न होकर के परमुख से, मतलब जो गति आयु बंधी है वही आयु में उसी गति का उदय आएगा। जैसे देव गति का बंध बांधा और बाद देव आयु का बंध बांधा और बहुत सारी गतियों का भी बंध चल रहा है। जब देव आयु का उदय आएगा तो जो पीछे गति का बंध बांधा था वो अपने अपने स्वमुख से ना आकर के देव गति का ही मुख से वह उदय में आ जाएगी और जिस जिस परिणाम से बंधी थी तो वो देव पर्याय में भी उस परिणाम से उस जीव को वो फल दे करके जाएगी। इसलिए गति हमेशा बनती रहती है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।